Hi guys, welcome back to my channel. My name is Rashi and I make videos around fashion, beauty, lifestyle, DIY vlogs and much more. Oh my god, ये लाइन बोलते हुए मुझे इतना नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है. आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. मतलब मुझे लॉन्ग फॉर्म बनाए हुए बहुत टाइम हो गया अपने चैनल पे. लास्ट टाइम मैंने जो व्लॉग अपलोड किया था वो अपने बर्थडे का किया था इन नवंबर एंड मैं कब से कम बैक करना चाहती थी. फाइनली इट इज़ द टाइम, योर आर इज बैक. एंड कल पता क्या हुआ, मैं और मेरी सिस्टर गए थे ज़ूडियो में जस्ट टू रोम अराउंड. ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मैंने ज़ूडियो की कोई सेल मिस की हो. ऐसा पहली बार हुआ है. जनवरी में उनकी सेल लगी थी फॉर द विंटर वेयर एंड आई डोंट नो मैंने क्यों मिस किया. पैसे का चक्कर बाबू भैया. एंड लिटरली मी एंड माई सिस्टर वेंट देयर येस्टरडे एंड कलेक्शन देख के जो मेरा मूड खराब हुआ है. एज अ डिजाइनर आई कैन टेल यू दिस इज नॉट द काइंड ऑफ कलेक्शन पीपल वांट्स टू सी. एंड व्हेन योर कंपिटिटर ब्रांड्स आर डूइंग सो वेल दीज डेज, तो कलेक्शन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. बट स्टिल मैंने बहुत सारी चीज़ें ले ली है वहाँ से. नॉट इन क्लोथ्स ज़्यादा बट और सारी चीज़ों में मैंने एक्सप्लोर किया है, लाइक ज्वेलरी, मेकअप एटसेट्रा. बहुत ज़्यादा भी कुछ नहीं लिया है, बहुत कम भी कुछ नहीं लिया है. वैसे तो मैंने अपनी सिस्टर को शॉपिंग कराई है, सो आपको उसके चैनल पे देखने के लिए मिलेगा उसने क्या क्या लिया है. ऑब्वियसली ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि वैलेंटाइंस वीक चल रहा है तो बहुत अच्छी कलेक्शन होगी, ये होगा वो होगा. बट इतनी फुस्सू कलेक्शन थी ना, लिटरली द कलेक्शन इज लाइक एंड आई एक्सपेक्टेड टू मच मे बी. और उसके बाद हम गए थे मैक्स फैशन में. मैक्स फैशन का भी सिमिलर सा ही हाल था. ये लोग थोड़ा सा क्लासिक्स पे काम करते हैं, हियर एंड देयर थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट करके. मुझे कुछ वहाँ भी खास पसंद नहीं आया. बट एक बात की मैं तारीफ ज़रूर करूँगी मैक्स फैशन वालों के लिए कि उन्होंने ज्वेलरी का जो कलेक्शन है इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतनी सुंदर वैरायटीज़ और इतने सुंदर डिज़ाइंस निकाले हुए हैं. आई एम लिटरली शॉक्ड एंड आई एम सोल्ड एट दैट एंड आई वाज लाइक मेरे पैसे ले लो, मुझे सब दे दो. लिटरली मैं और मेरी बहन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि क्या ले और क्या ना ले. सो इतनी यापिंग मैंने कर दी है. बहुत दिनों बाद आई हूँ ना यार, थोड़ा सा तो बनता ही है, इतना तो मेरा हक है. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. मैंने अपने भाई के लिए लिया है शर्ट. एक तो इतना सारा थैला भर के आई हैव द स्टफ. लेट्स स्टार्ट नाउ. अपने भाई के लिए लिया है मैंने ये शर्ट. ये बहुत ही ब्यूटीफुल है. सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा इसका कॉटन ब्रीदेबल लिनन मिक्स फैब्रिक है, लिनन ब्लेंड है इसमें काफी ज्यादा. एंड ये एम साइज में है. इट कॉस्ट 599 रुपीज. एम साइज में लिया है मुझे, मतलब लूज तो उसको आएगा क्योंकि वो दिखने में तो पतला है बट उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है. तो अगर एस साइज लूँ तो उसको फिटिंग में तो अच्छा आएगा लेकिन लेंथ में फिर शॉर्ट हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही ऑल्टर करा लेगा. इतना ज़्यादा मैं टेंशन नहीं ले सकती हूँ. दिस इज़ द शर्ट. ये शर्ट मुझे बहुत ही बढ़िया लगा दिखने में. एंड ये वर्टिकल जो स्ट्राइप्स हैं वाइट कलर के काफ़ी डोमिनेंट और प्रोमिनेंट है तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे. आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है. देखो मैंने भी कुछ इस तरीके का ही पैटर्न पहना हुआ है. लास्ट ईयर भी 2025 में काफ़ी ज़्यादा इन था ये. एंड ही कैन जस्ट स्टाइल इट अप एंड डाउन हाउ एवर ही वांट्स. इसमें आती हैं हाफ स्लीव्स, गर्मियों के लिए परफेक्ट रहेगा. इसके नीचे वो चाहे तो व्हाइट कलर का टी शर्ट भी पहन सकता है और शर्ट को ओपन रख सकता है. काफ़ी ब्यूटीफुल सा कैजुअल लुक देगा. इट्स हिज चॉइस, आई रियली लाइक इट. और अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो ये वापस मुड़ के मेरे पास आएगा और मैं कभी मना नहीं करूंगी इसको स्टाइल करने के लिए. दिस इज लिटरली वन ऑफ माय फेवरेट्स. इसका क्वालिटी लिटरली बहुत अच्छा है. अब थैले में देखते हैं नेक्स्ट क्या निकलता है. ओके, दिस एज यू ऑल नो कि मैं जिम में जाती हूँ और मैंने क्या बेवकूफ़ी की, अपने नेल्स बड़े करने की कोशिश की थी पैरों के. एंड मेरी लिटरली जो सॉक्स थी वो एंकल सॉक्स थी और काफ़ी फिटेड टाइट बहुत सुंदर सॉक्स थी और उनके रेशे फटने शुरू हो गए हैं. एंड आई एम लिटरली सैड. दैट्स व्हाई आई गॉट दिस पेयर फ्रॉम द मेंस कलेक्शन. इट इज़ 3 डिफरेंट कलर्स का जो कॉम्बो है वो है. इसमें ब्लैक कलर में एक वाइट सी लाइन है, ऐसे ही वाइट कलर में ग्रे सी है और फिर ग्रे कलर में लाइट ग्रे सी है. ये पैटर्न मुझे अच्छा लगा. ये 40 से 44 साइज को फिट हो जाएगा. मेरा जबकि 39 पैर है, पता नहीं कैसे आएगा. आ ही जाएगा यार, जस्ट होप फॉर द बेस्ट. और ये कॉटन की है, ब्रीदेबल मटेरियल में है. दिस कॉस्टेड मी अराउंड 150 रुपीज़ एंड मुझे सही लगी यार उस हिसाब से. ठीक है, मैंने डीकैथलॉन से भी सॉक्स खरीदी हैं, प्रीटी मच ओके हैं. सो आई लाइक इट. मुझे ना एंकल सॉक्स और स्पेसिफिकली ग्रे, और ग्रे तो छोड़ो, व्हाइट एंड ब्लैक, ये जो न्यूट्रल कलर है मुझे इतने ज़्यादा पसंद है. आप मुझे जितनी मर्जी सॉक्स दिला दो व्हाइट एंड ब्लैक में, आई वुड लव टू वेयर. मैं अपने हर शू के नीचे व्हाइट या ब्लैक ही पहनना पसंद करती हूँ. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं ये रखूँ, नहीं तो पता नहीं कितनी भद्दी लगूंगी. मैं फटी हुई सॉक्स मैं कभी नहीं पहनती हूँ. लिटरली टचवुड मैंने कभी पहनी नहीं है, मैं कभी पहनना भी नहीं चाहूँगी. सो दैट्स वाई. और एक सॉक्स के पैर के पीछे मैंने इतना एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 20 पैर होंगे ऑलमोस्ट. एंड व्हेन माई फादर विल बी वॉचिंग दिस वीडियो, ही विल बी लाइक, मेरा पैसा ऐसे डुबा रहे हो तुम लोग. एनीवेज, लेट्स डिग इन अगैन. ओके, दिस इज ज़ूडियो का आईलाइनर.
इन द शेड कोबाल्ट ब्लू। ये आईलाइनर है लिक्विड और इसका जो ब्रिसल था ना, जो ट्रायल वाला था, लाइक जिसको आप ट्राई कर सकते हो, उसके ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा पतले थे, आगे से उसका टिप बहुत ज़्यादा थिन था, तो मुझे इससे बहुत उम्मीदें हैं और आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी। नेक्स्ट आइटम इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कई बार ना बाहर से नेल्स ऑर्डर कर देते हैं, नेल्स एक्सटेंशन कराने का टाइम नहीं होता है बाहर जाने का, एंड लिटरली ऑनलाइन जो नेल्स आते हैं फ्रॉम मीशो, सवाना, कई बार उनके ऊपर जो वो नेल पेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ये देखो मेरे नेल्स, तो उनके ऊपर वो जो नेल पेंट्स एंड ऑल यूज़ करते हैं ना, वो आई थिंक बहुत ज़्यादा कच्ची होती है, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, दैट्स वाई वो निकलने लगती है। तो मैंने लिया है एक क्लियर नेल पेंट। इससे होगा क्या कि आप जब भी इन्हें अपने नेल्स के ऊपर लगाएंगे, एक तो शाइन बरकरार रहेगी, और कहीं अगर आपके नेल पे स्क्रैच भी आ जाता है, वो कहीं इधर उधर टच भी हो जाता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी क्वालिटी खराब नहीं होती है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप इसको अपनी एंटी टार्निश ज्वेलरी अगर जो नहीं है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, अच्छे से लगा दो, ड्राई कर दो, एंड आपकी ज्वेलरी की शाइन भी बरकरार रहेगी और वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होगी जल्दी से, वो ब्लैक भी नहीं पड़ेगी। सो उसके लिए मैंने ये लिया है। मैं ज़ूडियो में जाऊँ और वहाँ से कोई परफ्यूम ना लेके आऊँ, ऐसा ना कभी हुआ ना कभी होगा। सो आई गॉट दिस ज़ूडियो इन द वेरिएंट विमेन। ये विमेन का है EDP एंड इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट स्मेल। इसमें मस्क वस्क है शायद, ऐसा कुछ इसका स्मेल है। इसमें कुछ ना बताया नहीं हुआ है कि इसके लाइक इसकी फ्रेगनेंस में कौन कौन से नोट्स हैं, अपर नोट्स में कौन सी चीज़ें हैं, नहीं है, खुद ही सूंघ सांग के बताना पड़ेगा मुझे। सो इट हैज़ नॉट रियली फ्रेश बट डीप और थोड़े से फ्लारी फ्रूटी वुडी से नोट्स हैं। दैट्स हाउ आई कैन, मतलब मैं इतनी बुरी नहीं हूँ परफ्यूम समझाने में, बट अगर परफ्यूम में पता हो कि है क्या, इसका थोड़ा अलग ही हिसाब है, पर ये अच्छा परफ्यूम है। स्प्रे करने के बाद इट इज़ रियली नाइस एंड आई लव इट। वैसे ज़ूडियो में मुझे ज्वेलरी इतनी पसंद नहीं आई व्हेन इट कम्स टू नेकलेसेस एंड ऑल दैट स्टफ, बट कुछ तो बहुत अच्छा मिला मुझे, विच इज़ दिस यार। ये मीशो पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है एंड आई रियली वॉन्टेड इट सिंस द लॉन्गेस्ट टाइम। दिस इज ब्रेसलेट कॉम्बो एंड इट रिटेल्स फॉर 149 रुपीज़। इसमें आपको एक गोल्डन कलर का मिल जाएगा एंड एक ऊपर है लाइक ब्राउनिश कलर का। ये मुझे अच्छी डील लगी तो मैंने ले लिया। अब आई थिंक ये जो गोल्डन वाला है ब्लैक भी हो जाएगा, खराब भी हो जाएगा, मैं चाहती नहीं हूँ, इसीलिए ये जो मैंने नेल पेंट ली है इसका ऑपरेशन मैं 1-2 दिन में ही कर दूंगी, आप देखना। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस। मुझे रैंडम ही दिख गया, मेरा कोई उम्मीद नहीं था इन्हें लेने का एंड आई वाज काइंड ऑफ कॉन्टेम्पलेटिंग लूँ ना लूँ, बट देन माई सिस्टर सेड कि इस ब्रेसलेट के मैच का ये वाला ईयरिंग हो जाएगा एंड इस शेप में मेरे पास ज़्यादा है भी नहीं, ये थोड़ा सा टीयर ड्रॉप का कुछ वेरिएशन सा है एंड इट कॉस्टेड मी 100 रुपीज़। लास्ट चीज़ जो मैंने ज़ूडियो से ली है इज दिस लिक्विड लिपस्टिक। सिंस द लॉन्गेस्ट टाइम एवर आई रियली वांटेड टू गेट अ मॉव शेड, और एक बार मैंने अपनी मॉम को ना एक बुलेट लिपस्टिक में शेड दिलवाया था एंड आई थिंक दैट लिपस्टिक वाज फ्रॉम स्विस ब्यूटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड उसके बाद मुझे वो शेड नहीं मिला एंड इट वाज अ रियली ब्यूटीफुल मोव एंड कोरल का मिक्स। वो बहुत ही सुंदर शेड था एंड ऐसा कुछ मुझे कल मिल गया, मैं ढूंढ भी नहीं रही थी, बस रैंडमली आई वाज जस्ट ट्राइंग ऑन डिफरेंट लिपस्टिक्स, डिफरेंट शेड्स ऑन माय हैंड, तब मुझे मिला एंड आई वाज लाइक अब मॉव मिला है सालों बाद जाके, आई विल नॉट मिस द चांस टू गेट इट। रिटेल्स फॉर 149 रुपीज़ विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है ज़ूडियो की लिपस्टिक्स की कि उनमें शेड वैरायटी भर भर के है। ये तो थी वो सारी चीज़ें जो मैंने ली थी ज़ूडियो से। नाउ कमिंग द नेक्स्ट पार्ट कि मैंने मैक्स फैशन से क्या क्या लिया है। सबसे पहले सबसे फेवरेट चीज विच इज दिस, ओ माई गॉड, इनका जो ये स्टैक है प्रॉपर, आई रियली लव इट। ये कॉम्बो मुझे इतना पसंद आया, मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। इट रिटेल्स फॉर 300 रुपीज़ एंड आई लिटरली हैवेंट सीन समथिंग लाइक दिस। इसके ऊपर में आपको 3 छोटे छोटे से बहुत ही सुंदर इयररिंग्स मिल जाएंगे एंड देन आपको नीचे में जायंट से थोड़े से स्टेटमेंट पीसेस मिलेंगे एंड मैंने कभी भी पर्ल के ऊपर इस तरीके से राइनस्टोन का वर्क नहीं देखा है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगे। और मुझे ना आजकल एसिमेट्रिकल और स्टेटमेंट चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं व्हेन इट कम्स टू इयररिंग्स, नेक पीसेस और रिंग्स, तो मैंने खरीद लिया इसको एंड वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे टू चूज़ फ्रॉम। इससे भी सुंदर थे, अलग अलग थे, पर मुझे लगा कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है तो लेट्स गेट दिस वन। मतलब आप अगर मैक्स फैशन जा रहे हो यू कैन नॉट मिस ऑन दीज थिंग्स। बहुत ही सुंदर है, मिनिमल भी है और एट द सेम टाइम ज़्यादा इनमें वेट नहीं है, सो यू कैन कैरी दीज ऑल डे लॉन्ग विदाउट इवन पैनिकिंग अबाउट योर ईयर पेन और समथिंग। तो ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आप तमीज में यूज़ करो। सो लास्ट टाइम जब मैं मैक्स फैशन गई थी ना, तब मैंने वहाँ से एक बॉडी मिस्ट लिया था विच वॉज ऑफ ब्लू कलर। उसका जो फ्रेगनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बीची और फ्रेश फ्रेगनेंस है, रियली लव इट, और वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। मेरी बॉडी पे ना परफ्यूम टिकते नहीं है, मेरे बॉडी का अपना जो सेंट है दैट इज़ रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, तो परफ्यूम्स का टिकना इज़ लाइक नो। मैंने एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव, चीप से चीप, मॉडरेट से मॉडरेट प्राइस में यूज़ किए हैं परफ्यूम्स काफ़ी सारे। 2-3 घंटे के बाद आप बता ही नहीं सकते हो कि परफ्यूम था भी मेरी बॉडी पे, कपड़ों पे रह जाता है पर मेरी बॉडी पे नहीं टिकता है। एंड आइडियली तो हमें कपड़ों पे ही यूज़ करना चाहिए परफ्यूम को, अपनी बॉडी पे नहीं, लेकिन ये मन नहीं मानता है। बट एनीवेज मैं दोबारा गई थी कल, तो मैंने एक और परफ्यूम लिया है विच इज़ दिस वन। दिस इज़ सनसेट सेरेनेड and it is women body mist by Sui and it is
अ वेरी कैसे बताऊँ इसको मैं, ये बहुत ही लग्जूरियसली स्वीट है। लग्जूरियसली स्वीट यानी कि ओवरली स्वीट नहीं है, बहुत ही सुंदर रॉयल सा परफ्यूम है। सुंदर इन द सेंस जब आप इसको स्निफ करते हो ये आपके हेडेक नहीं करता है, बहुत ही सॉफ्ट सा इसका फ्रेग्रेंस है, म्यूटेड। अगर आपको फेमिनिज्म टाइप ऑफ चीज़ फील करनी है आप इसको बस स्प्रे कर लो, 2 स्प्रेज आर मोर देन एनफ। काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है पर हेडेक नहीं देगा। एज आई सेड, थोड़े से इसमें फ्रेश मस्की नोट्स हैं विद स्वीटनेस। स्वीट भी ऐसे नहीं कोई केक वाली स्वीटनेस नहीं, अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लरी स्वीटनेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड इट रिटेल्स फॉर 199 रुपीज़ और इसका क्वांटिटी आप देख लो कितना सारा आता है। दिस इज ऑल लिक्विड, ये हवा वाला कुछ सीन नहीं है इसका। दैट इज़ वाई आई रियली लव द क्वालिटी ऑफ दिस वन। मैंने जिस भी कपड़े पे अपना वो ब्लू वाला छिड़का है ना, 2-3 बार वॉश करने के बाद भी उस कपड़े में से उसकी स्मेल नहीं गई है, तो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने इसको रूम फ्रेशनर की तरह भी यूज़ करती हूँ कभी कभी अपने रूम में। सो या, एंड विद दैट वी हैव कम टू एन एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये छोटू सा हॉल अच्छा लगा होगा। मुझे भी इसको शूट करने में आज बहुत मजा आया। मैंने इतने दिनों बाद शूट किया ना, लिटरली मैं क्या बताऊँ। अगर आप ऐसी वीडियोज देखना चाहते हो फ्यूचर में रिगार्डिंग फैशन, स्टाइलिंग, ब्यूटी, whatever like anything and everything on my channel, please considering subscribing to my channel, please hit the like button। और क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, मेरा ये चॉइस कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई शैल सी यू विद अ न्यू वन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।